हेलो नमस्ते, कैसे हो आप लोग। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह के बज चुके हैं अराउंड 6 मतलब 6 से कम ही टाइम है अभी तो 6 बजे। मतलब मैं इस टाइम सुबह का खाना बना रही हूँ। और बस 6 बज चुके थे शायद, हाँ 6 बज चुके थे। और मैं बना रही हूँ सुबह का खाना। खाने में आज बन रहा है हमारे यहाँ आलू की सब्ज़ी, सूखे आलू की सब्ज़ी। और साथ साथ में मैं चाय बना रही हूँ। और सुबह इतनी की मतलब सब लोग सो रहे थे, मैं अकेली जगी थी। और पहले बर्तन वगैरह धोए, थोड़े बहुत कपड़े थे वो धोए। 5:30 बजे उठी थी तो ये सारा काम निपटा लिया मैंने। उसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। खाने में बस ये सब्ज़ी से सिंपल सब्ज़ी बना लूँगी। आलू और टमाटर नहीं थे हमारे यहाँ तो बस प्याज काट के डाल दिया, जीरे का छौंका लगा दिया है। और बहुत अच्छे आलू बने थे, सूखे सूखे। बस ये फटाफट मैं इसमें भून लूँगी अच्छे से। और साथ में मैंने चाय रखी थी और इसमें मैं डाल दूँगी नून, हल्दी, नमक, मिर्च, सॉरी मैम। तो ये सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है, नून और हल्दी, मिर्च, जो भी गरम मसाला वगैरह डालना होता है सब कुछ मैंने डाल दिया है। और साथ साथ में मैं चाय बना रही हूँ। चाय का पानी रख दिया था, उसमें आई थोड़ी सी सौंफ। सौंफ बहुत अच्छी खुशबू आती है, हमारे खेत में ही लगाई गई थी, मतलब मम्मी के यहाँ खेत में लगाई थी सौंफ। तो मैं वहाँ से थोड़ी सी सौंफ लेके आई थी तो वो चाय में डालते हैं सुबह सुबह जब बनाती हूँ। मैं भी सुबह या शाम जब भी चाय बनती है हमारे यहाँ तो मैं वो डाल लेती हूँ थोड़ी सी। मुझे खुशबू बहुत अच्छी लगती है उसकी, सौंफ की। तो खेत में बीजी थी तो थोड़ी सी मैं ले आई। घर की तो बात ही अलग होती है कि घर की जो चीज़ होती है। बस सब्ज़ी छौंक दी थी, बस फटाफट चाय छान लूँगी। अब उठ गए थे इस टाइम, युग उठ गया था, उसके पापा को उठाया था कि चाय पी लो। अब टाइम हो चुका था काफ़ी, मतलब 6:30 के ऊपर ही था। तो मैं कहा चाय पी लो अब। उसके पापा भी उठ चुके थे और हम तीनों पियेंगे अब चाय। युग भी चाय पीता है क्योंकि उसको ना नमकीन खानी होती है, इसलिए वो चाय पीता है। थोड़ी सी चाय देती हूँ, ज़्यादा उसे चाय नहीं देती हूँ मैं, थोड़ी सी देती हूँ, एक टाइम ही देती हूँ बस, सुबह सुबह ही। उसको ना नमकीन खानी होती है तो वो इसलिए चाय पीता है। बस वो थोड़ी सी चाय दे दूँगी उसको और हम दोनों चाय पी लेंगे बस बैठ के। अंकुश अभी से उठ गया था पर वो अपने जगह पे ही लेटा था, उसको हमने नहीं उठाया था, वहाँ से नहीं छेड़ा था। मैं कहा छेड़ूंगी तो रोने लग जाएगा, तो बस वो अपनी जगह पड़ा मस्त खेल रहा था। और बस यहाँ ये वो देखो युग को बताई थी ना कि नमकीन के लिए सिर्फ चाय पीता है ये, और किस चीज़ के लिए चाय नहीं पीता ये, कि नमकीन खाने को मिलती है। बस चाय वगैरह पी के मैं उठ गई थी। फटाफट बना रही हूँ रोटी। सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, हो गई थी। और मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ। शाम की थोड़ी सी खिचड़ी रखी तो साइड में रख दी थी मैं निकाल के। बस फटाफट रोटी बना लूँगी क्योंकि काफ़ी मतलब टाइम हो गया, सब्ज़ी बने बहुत टाइम हो गया था। और आ गया था मकान मालिक हमारा थोड़ा सा, मतलब बिल विल देखने के लिए, पैसे पूसे लेने के लिए। तो थोड़ा सा उसमें लेट हो गया देते देते, बातचीत करते हुए। और बस मैं फटाफट इसके आप बाहर खड़े थे, उससे बातचीत हो रही थी। और मैं बना रही थी फटाफट रोटियाँ कि जल्दी जल्दी हो जाए। 8:30 हो चुके थे। सुबह तो पता ही है आपको कितनी जल्दी होती है, क्योंकि जो आदमी दिहाड़ी मजदूरी करता है उसको तो 8:30 बजे निकल, मतलब 8 बजे तो निकल जाता है वो मिनिमम काम पे से। फिर बच्चों को भी देखना, बीच में बच्चे पॉटी वगैरह भी कर देते हैं, वो भी साफ़ करो। और उनको देखो, दूध को मतलब फीड वगैरह कराओ, फिर उसके बाद जाके और काम करो। तो बस ये सब करते कराते बज चुके थे 8 से ऊपर हो गया था, 8:15 हो गए थे। तो मैं फटाफट रोटियां बना रही थी। मैं कहा चल रोटियां बन जाएंगी, बाकी काम बाद में होते रहेंगे। तो बस मैं फटाफट लगा लेती हूँ रोटियां। और युग खेल रहा था, उसके ऊपर बाहर कोई बातचीत कर रहे थे मकान मालिक से। और बस हम लोग सुबह सुबह का तो यही काम है। उसके बाद नहा वहाँ के आ गए थे और बस उन्हें भी खाना वगैरह मैं डाल के दे दूँगी, फिर वो खाना खा लेते हैं। और अब कुछ भी इस टाइम मतलब थोड़ा थोड़ा रोता तो सुबह सुबह, मतलब जिससे कि उसको ज़्यादा देर ना लो फिर वो रोता है, अदरवाइज़ नहीं रोता है वो। और बारिश का क्या हाल है हमारे साइड, तो मतलब अभी कभी कभी थोड़ी बहुत बूंदे डाल जाता है आके भगवान, तो ठीक हो जाता है मौसम। वरना बहुत गर्मी है, उमस बहुत होती है। उमस इतनी ज़्यादा है ना कि पूछो ही नहीं। तो बस फटाफट मेरी रोटियां वगैरह बन चुकी थी। मैं कहा साथ साथ में फटाफट यूँ क्या पाओ खाना वगैरह खिला के सारा काम मेरा हो गया था। उनको मैं टिफ़िन दे के भेज दिया था। तो बस फटाफट मैं लगे हाथ ही यूँ बस अंकुश को दूध वगैरह पिला के उसके बाद मैं आ गई थी। मैं कहा चल मैं फटाफट लगे हाथ ये सारा अपना टेबल साफ़ कर लेती हूँ। नीचे डब्बे वगैरह भी बहुत मैसी हो रखे थे आज। तो साथ साथ में ना मेरी दाल बन रही है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी रात को तो मेरी दाल बन रही है इस टाइम, तो कुकर की सीटी आ रही है ना, इसलिए
सुन रहा होगा आप सबको। तो बस ये फटाफट मैं साफ़ कर लूँगी। और यहाँ ना बच्चों की दवाइयाँ वगैरह रखी थी, पता नहीं कौन सी अंकुश की थी कौन सी युग की थी, समझ नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने सारी अलग अलग करके ऐसे सेट करके रखी एक जगह पे। तो बस वो सारा सब साफ़ हो गया था। फिर ये देखिए बेड में मतलब तख़्त वगैरह भी झाड़ लूँगी अच्छे से, मिट्टी वगैरह बहुत हो गई थी इस पर। बच्चे हैं ना छोटे, तो फिर खेलते रहते हैं तो मिट्टी हो ही जाती है थोड़ी बहुत। तो बस ये फटाफट मैं तख़्त वगैरह साफ़ कर लूँगी। अंकुश को भी लिटा दिया था मैंने साइड में, मैं कहा चले खेलता रहेगा युग के साथ में, और मैं थोड़ा सा खिलाती भी रहूँगी और काम भी कर लूँगी अपना फटाफट साथ साथ में ही। तो दोनों काम हो जाते हैं साथ साथ में ही, नहीं तो फिर बच्चे को ही लेके बैठी रहो। और युग खिला रहा था उसको बार बार ही करके, ये वो मैं कह रही थी कि खिलौना लेके खिला ले इसको, तो वो फिर खिला रहा था इसलिए। और बस ये तख़्त वगैरह झाड़ के मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और मैं और अंकुश ना मंजे पे ही लेटते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ ना मंजे पे सेफ़ रहता है, अच्छा रहता है मतलब। क्योंकि बिस्तर पे ना फिर वो बार बार सुसु करते हैं ना बच्चे छोटे, तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर कपड़ों में से ना बहुत अजीब सी स्मेल आती है, तो इसलिए मैं नीचे ही लेट मतलब मंजे पे ही लेटते हैं हम, मैं और अंकुश मंजे पे ही लेटते दोनों। मम्मी के यहाँ से मंजा ले आए थे तो उसी पे लेटते हैं। और इस तख़्त पे इसके पापा और युग लेटते हैं दोनों। हमारे पास अभी ज़्यादा बिस्तरे नहीं हैं, बस इतने से ही हैं मतलब जो भी है फ़िलहाल के लिए। तो इतना कुछ ही है, बस इसी को सेट कर रही हूँ मैं, जो भी है थोड़ा बहुत, कुछ भी हो थोड़ा हो या बहुत हो, केयर तो करनी चाहिए ना चीज़ की। तो बस मैं अपनी चीज़ की बहुत केयर करती हूँ, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मतलब इज़्ज़त करनी चाहिए चाहे चीज़ जैसी भी हो। तो बस मैं ऐसे अच्छे झाड़ लूँगी, ये नहीं कि चलो बस कुछ ना करा तो बस मैं अच्छे झाड़ दूँगी, झाड़ पोंछ के अच्छे से। और उमस ना इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पूछो ही ना। अभी तो फ़िलहाल मैं जब वॉइस ओवर कर रही थी, अंदर खाना बन रहा है और बहुत गर्मी लग रही है। इसके पापा और युग अंकुश ना तीनों जाके बाहर बैठ गए हैं, पंखा लगा के बाहर बैठाया उन तीनों को। मैं कब बाहर बैठो थोड़ी देर, और सच में इतनी ज़्यादा उमस है ना कि पूछो ही नहीं। बस आषाढ़ी भी आने वाली है, पूर्णिमा के शायद दिन होती है साड़ी, तो पूर्णिमा के दिन ही होएगी साड़ी। तो देखते हैं क्या होता है क्या बनता है। अच्छा तो बहुत लगता है उस दिन, मतलब दाल की पूरी बनती हैं और आम। स्पेशल होता है हमारी यूपी में ये त्यौहार, मतलब मनाते हैं। फर्स्ट नहीं सेकंड त्यौहार होता है, मतलब दूसरा त्यौहार होता है ये। हाँ, पहला आता है खिचड़ी, खिचड़ी के बाद आता है ये, यही आषाढ़ी का बोलते हैं जिसको तो ये त्यौहार आता है। तो परसों या नरसों है, पता नहीं कब है, कितनी तारीख को, आई थिंक तीन तारीख को शायद है, हाँ 3 तारीख को। तो देखते हैं क्या होता है। तो बस सारा मंजा वगैरह सेट हो गया था मेरा, झाड़ू पोछा भी अंदर मैंने कर दिया था अच्छे से। और बाहर देख रहे हो कितनी धूप हो रही, 11 बज चुके थे अभी, तो बहुत 11 साढ़े 11 12 बज गए थे। तो ये चादर ना मैंने ऊपर, मतलब हमारे कमरे के सामने ही रहते हैं तो उनकी चादर थी ये, तो फिर मैंने सिर पर मतलब रस्सी पर कपड़े सुखा रखे थे, फिर मैंने थोड़ा सा आगे कर लिया ताकि उनका सर पे छाँव रहे। अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है ना पूछो ही नहीं। और जैसे बादल हटते हैं ना तो सीधी धूप आती है, तो वो धूप ना बहुत लगती है। तो इसकी वजह से ना मैं सिर पे चादर कर ली थी, मैं कहा थोड़ा छाँव लगेगी। और बस मैं धो लेती हूँ फटाफट बर्तन। और बादल आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था, पर बारिश नहीं हो रही थी तो उमस तो बहुत थी, गर्मी तो बहुत होती है क्या पूछो। मैं तो कहती हूँ ना यहाँ रोज़ ही बारिश हो जाया करे, रात रात को हो जाया करे, दिन को हो जाया करे, दिन को ठंडा मौसम रहा करे और रात को बारिश हो जाया करे अच्छी सी। बहुत गर्मी होती है, बर्दाश्त नहीं होती ऐसी गर्मी होती है। तो बस फटाफट मैं अपने बर्तन धो लूँगी और मैं सामने ही बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा ना फिर रोता है तो मुझे पता नहीं चलता है, क्योंकि वो अब ना वो पलट जाता है, मतलब उलटने पलटने लग गया है ना, तो कई बार वो मंजे से भी नीचे हो जाता है ना, तो फिर मुझे बहुत डर लगता है। तो इसलिए मैं सामने ही बर्तन धो लेती हूँ और बार बार उठ के मैं देख ले लेती हूँ। नहीं तो वैसे तो ना थोड़ी सी दूर है मतलब बर्तन धोने वाला, तो फिर मेरे पास कोई है नहीं देखने के लिए कि कोई और हो, चलो बच्चे को देख रहा है। युग भी अभी छोटा है तो उसका क्या मतलब भरोसा कि बच्चे को देख रहा है नहीं देख रहा है, कई बार वो भी खेल में पड़ जाता है ना, तो फिर वो भी तो बच्चा ही है, छोटा सा ही है। तो फिर इसलिए मैं सामने ही धो लेती हूँ बर्तन, और अच्छे से बर्तन धो के और बर्तन वगैरह धो के अच्छे से मैं झाड़ू वगैरह सब मार देती हूँ। और कपड़े वगैरह मैं जब धोती हूँ जब अंकुश सो रहा होता है और युग बाहर खेल लेता है मेरे साथ, मतलब जहाँ मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ, और अंकुश सो रहा होता है उस टाइम मैं कपड़े धोती हूँ।
नहीं तो फिर मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ कि अंकुश को छोड़ दिया और मैं काम करूँ, क्योंकि कई बार वो उलट जाता है ना, तो फिर सारे कपड़े अपने ऊपर कर लेता है, मुंह के ऊपर कर लेता है, फिर डर लगता है ना, छोटा बच्चा है, तो इसलिए मैं नहीं करती उस टाइम। इस टाइम मैं बर्तन और कमरा वही साफ़ कर लेती हूँ, बस वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो बच्चे की देख रेख पहले होती, बाकी तो सारे काम बाद में भी हो जाते हैं। तो बस मैं फटाफट सारे मेरे बर्तन धुल गए हैं और कढ़ाई धो लूँगी अच्छे से। कढ़ाई में कुछ भी बनाओ ना, जैसे कि तेल वाली चीज़ें मतलब, तो बहुत पता नहीं क्या जम जाता है, तो उसी को मैं रगड़ रही थी। बस अच्छे से मेरे बर्तन धुल गए सारे। तो इस टाइम भी अंकुश खेल रहा था अंदर, और युग भी था, तो खिलौने से खिला रहा था। मैं उसको बोल रही थी बार बार, बेटा खिला लो खिला लो, तो खिला रहा था। बोल रहा था ठीक है, तो गुनगुना दे ऐसा, वो गुनगुना बजा रहा था बच्चे के लिए, तो फिर वो खिला रहा था अच्छे से उसे। तो बस मेरे बर्तन वगैरह धुल गए और ये सारी जगह मैं अच्छे से धो दूँगी अब। और जैसे ही मैं बर्तन वगैरह धो के हटी, और ये देखिए 1-1.5 घंटे बाद ही उसके थोड़ी मतलब बारिश हो गई थी। ऐसा मौसम हो गया था, मतलब ज़्यादा मतलब धूप तो नहीं हटी थी, धूप के बीच में ही बारिश हो गई थी, तो ऐसा मौसम हो गया था। तो मैंने कपड़े धोए थे जो, तो वो सूख चुके थे, तो फिर मैं शाम के टाइम ये वाले कपड़े भी उतार लिए थे। बच्चों के कपड़े ही थे, अंकुश के थे और युग के थे, थोड़े और कपड़े थे, मतलब कंबल वगैरह युग अंकुश के, तो फिर मैं सारे कपड़े धुल के अपना आराम से उतार ली थी। और इस टाइम धूप भी निकल आई थी, तो जब थोड़ी सी बारिश हो के बंद हो गई, तो बस उसके बाद मैं कपड़े वगैरह उतार ली थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना कि मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा है। और आप सब अपने हाल चाल कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे हो, और आषाढ़ी कहाँ कहाँ मनाई जाती है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। कि मैं तो यूपी से हूँ, यूपी और बिहार में ज़रूर, मतलब शायद बिहार में मनाते हों या ना मनाते हों, पता है, बिहार का तो मतलब पता नहीं है, पर हमारे शायद मैंने सुना है कि बिहार में मतलब मनाते हैं, कि आषाढ़ी मनाते होंगे, पर हमारे यूपी में तो मतलब बहुत ही सब चीज़ों का वो होता है, तो मनाते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।